कितना है हमारे फ्लैट का किराया महीने का। महेश वाला एरिया है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो चल चाहे तो इसमें से कुछ ले सकते हैं, बट एक हफ्ते का किराया है। हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो ना मैं थोड़ा शाम को शुरू कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने डेली व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि क्या हो रहा था ना, 2-3 दिन से डेली व्लॉग हो रहा था जो सेम ही आता है फिर, क्योंकि रूटीन तो हर किसी का सेम ही होता है, तो कुछ अलग दिखाने को नहीं होता है। लेकिन आज मैं सोची थी कि आप लोग बोर हो जाओगे इतना देख के, तो मैं कुछ अलग चीज़ बनाऊँ। तो इसलिए मैं सोची कि कुछ अलग चीज़ बनाती हूँ। तो थोड़े दिन पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मैंने आपको अपना होम टूर कराया था। तो उस दिन क्या होता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जो मेन चीज़ें हैं वो दिखा देती। तो रूम वगैरह मैंने आपको उस दिन दिखा दिए थे, और शायद मैंने लॉन्ड्री एरिया और जिम भी कवर कर दिया था, पर पूरी बिल्डिंग नहीं दिखाई थी। और ना मैंने आपको जो रेंट बताया था, तो कुछ चीज़ें और है जो नहीं दिखा पाई थी मैं। यहाँ का पार्किंग एरिया जो हमारी बिल्डिंग का, और मेन बिल्डिंग है, कितने फ्लैट है, कुछ बहुत सारी जानकारी मैंने आपको उस दिन नहीं दी थी। तो उसके लिए सोची कि आज एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं, किसी को हेल्प भी मिल जाती है। कोई अगर आ रहा है इधर, किसी को ज़रूरत है, तो क्या पता उसको हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से। तो इसलिए मैं सोचूं कि आज ये अलग वीडियो भी बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस एरिया में अभी मैं खड़ी हुई हूँ ना, वो एरिया है मेरे घर के पीछे, आई मीन मेरे रूम के पीछे। तो जो पीछे आपको खिड़की दिख रही है, मेरे पीछे अगर दिख रही है तो विजुअल है, तो ये वाला हमारा रूम है। तो अक्सर मैं यहीं पे आती हूँ अपने वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना वो भी आता है, मतलब उजाला आता है, तो इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। तो चलिए मैं आपको एक सारी चीज़ दिखा देती हूँ। उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो चलिए पहले नीचे ही करते हैं। और ये वाला है हमारा फ्लैट, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे को। तो थोड़े दूर आके यहाँ पे लिफ्ट है, तो लिफ्ट से हम थोड़ा नीचे आएंगे। तो इसको मैं क्लिक कर देती हूँ नीचे जाने के लिए। ये तो आउट ऑफ सर्विस है, बट ये वाली शायद आ जाएगी। यहाँ पे 2 लिफ्ट है, मिलती है हमको, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम लोग कोई भी यूज़ कर लेते हैं जो चल रही होती है। तो मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये वाली है हमारा बिल्डिंग। तो इसमें फ्लैट है हमारा। तो मैं यहाँ पे मैं सोची थी कि आपको अच्छे से दिखाऊँ सब चीज़, तो इसलिए बाहर आई हूँ दिखाने के लिए। तो हमारी बिल्डिंग के 2 एंट्रेंस है, एक तो इस साइड से और एक बैक साइड से है। तो अभी जिस साइड में उतरी हूँ वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में मैं उतरी ताकि यहाँ से आपको दिखाऊँ बिल्डिंग। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में उतर के दूसरी साइड से भी आपको दिखाऊंगी कैसी है हमारी पूरी बिल्डिंग। तो ये भी जो पीछे वाला एरिया है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो चलिए यहीं से अभी हम वापस चलते हैं और आपको गेट से दिखाते हैं फिर कि हम कैसे एंट्रेंस होते हैं अंदर। सब कुछ आपको आज देखने को मिलेगा। ये हमारी बिल्डिंग का जो गेट है, यहाँ पे से ये गाड़ी वालों के लिए है। तो जो कार पार्किंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे गेट है। तो इस तरफ से गाड़ियाँ लगी रहती है। तो यहाँ पे पार्किंग फ्री नहीं होती, इसका चार्ज अलग से होता है। तो वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा कितना होता है, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है। मैं भी अपने हस्बैंड से पूछ के आपको कंफर्म कराऊंगी। तो ये वाला एरिया हमारा पार्किंग एरिया है। तो ये गेट हम यूज़ नहीं करते, हमारा गेट आगे। तो ये हमारा गेट है। तो इसको अंदर जाने के लिए आपके पास चाबी होनी चाहिए। तो ऐसे खुल जाता है ये। आप देख ही रहे कि मैं गेट के अंदर आ चुकी हूँ। तो मेरे पीछे वाला जो भी एरिया है वो सब पार्किंग एरिया है। आपको इस साइड दीजिएगा और इस साइड भी। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से भी पूरा पार्किंग एरिया यहाँ पे दिखा दूँगी। तो ये सारा पार्किंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें ही हैं, जैसे कि हमारा एक है रबिश रूम है, जहाँ पे हम कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, और दूसरा लॉन्ड्री रूम, जिम, और ये चीज़ें है बस। वो आपको मैं एक बार और दिखा दूँगी अभी। तो चलिए अंदर चलते हैं फटाफट से। ये है यहाँ का रबिश रूम, जिसमें कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस बनाए, जैसे रिसाइकिल वाली चीज़ें उसमें डाली जाती है, आप देख ही रहे हैं। और जो आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो वो इन बॉक्सेस में डाला जाता है। और फिर कूड़े की गाड़ी आती है और ये उसमें डाल दिया जाता है सारा कूड़ा यहाँ पे का। तो ये अलग से होता है, ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही है रबिश रूम। अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर में लॉकर रूम में। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं, 500 लॉकर है टोटल। जितने फ्लैट होते हैं उतने लॉकर होते हैं, और हर एक फ्लैट का अलग लॉकर होता है। तो हमारा भी यहाँ पे एक लॉकर है। कुछ भी हमें अगर नोटिस वगैरह आता है तो इसी लॉकर में आता है।
तो ये यहाँ का जिम है, आपको मैंने पहले दिखाया था बट उस दिन मैंने पास से नहीं दिखाया था, तो आज थोड़ा पास से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए है, वैसे हम लोग तो नहीं आते यहाँ, टाइम नहीं होता है इतना, बट ट्रेडमिल वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ वाले भी अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। ये अच्छा है कि जिस टाइम टाइम मिले तो उस टाइम हर कोई आ जाता है, तो उसके लिए है ये। और छोटा सा है, बड़े मशीनें सारी है, इतना है कि इंसान अगर अपना एक्सरसाइज करना चाहे तो यहाँ पे आराम से कर सकता है। तो चलिए, तो ये है लॉन्ड्री रूम, मैंने आपको पिछले बार भी दिखाया था। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह आप ड्राई करा सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है, तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। उसके साथ आप यहाँ पे कपड़े ड्राई करा सकते हैं। ये तब सही है जब मौसम ख़राब हो या धूप ना हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसके बाहर पे ना ये बड़ा एरिया है, तो आप इसको छोटा सा हॉल टाइप का कह सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी शक्ल देखने भी आ सकते हैं, अगर रूम पे शीशा बड़ा ना हो तो। काफ़ी अच्छा है ये एरिया। अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, शायद या बंद करी है, तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। अभी आपको लाइट खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह की मशीन दिखेगी, तो आप चाहे तो इसमें से कुछ ले सकते हैं, बट ये चार्जेबल है, आपको इसमें से पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक तो कभी नहीं लिया, बट एमरजेंसी के लिए सही है ये। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा ईजिली। तो ये कम्युनिटी बोर्ड है, नोटिस वगैरह यहाँ पे चिपकाए हैं कि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए यहाँ पे पहले चिपकाए। तो चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं और आपको ऑफिस दिखाते हैं। तो ये है हमारा ऑफिस और कुछ ऐसा दिखता है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे चाहे तो खाली समय पे यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को आज तक बैठे हुए देखा नहीं, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं यहाँ पे, बिजी लाइफ होती है हर किसी की। कभी कभी जब गिन्नी मुझे परेशान करती है तो मैं उसको यहाँ पे लेके आती हूँ, आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे। तो काफ़ी अच्छा एरिया, यहाँ पे ठंडा भी है, तो गर्मी के दिनों के लिए तो अच्छा ही है ये एरिया। तो अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, यहाँ से जो एग्जिट है उसके बाद बाहर से दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें। और यहाँ पे आपको मेरे पीछे ऑफिस भी दिख रहा होगा, तो यहाँ का ऑफिस है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहीं पर जाते हैं। तो ये है हमारी बिल्डिंग का ऑफिस, और यहाँ पे ना आपको लिखा हुआ दिखेगा मतलब टाइमिंग वगैरह कब खुलता है करके, तो उसका एक फिक्स टाइम है, ये उसमें ही खुलता है। तो यहाँ पे ना ये लोग ऐसे चिपकाया रहता है नोटिस कि जो भी जिम की रिगार्डिंग है या किसी चीज़ की रिगार्डिंग है, तो सारे नोटिस यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा एग्जिट है, और मैं ना यही वाले एरिया से हमेशा जाती हूँ क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है। तो इस साइड, ये दूसरा साइड है, वो हमारी बिल्डिंग का फ्रंट था, तो ये वाला बैक साइड है, बट ये वाला वे ना शॉर्टेस्ट वे है, तो हम लोग ज़्यादातर यहीं से जाते हैं। ये है हमारी बिल्डिंग का बैक साइड का एरिया। तो हमारा 4th फ्लोर है। अब आप देख लो, यहाँ 15 फ्लोर है पूरे, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये। लेकिन एक चीज़ ना मैं सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पहाड़ों में हमारे बगल में कौन रहता है आपको पता होता है। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं कि मेरे फ्लैट के बगल में कौन रहता है। हाँ, पहले वाले फ्लैट में शायद एक चाइना का रहता है लड़का। एक दिन उसके मम्मी पापा मुझे देखे थे, तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ के हो, और मुझे अभी तक पता नहीं है कि बिल्डिंग में कौन कौन रहता है। तो ये चीज़ ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और आजकल तो हर जगह ऐसा ही हो गया है। खैर कुछ नहीं कह सकते। हमारी बिल्डिंग टोटल 500 फ्लैट है, तो आपको और पता ही नहीं होगा कि कौन कौन रह रहा है। 500 परिवार रहते हैं हमारी बिल्डिंग में, तो काफ़ी बड़ा है, इसका नंबर भी है। और जो इस पर मंजिला है वो 15 है, टोटल फ्लोर 15 फ्लोर है, और हम रहते हैं 4th फ्लोर पे। तो ना मैं सोच रही थी कि आपको एक बार सबसे पुराने फ्लोर में जाके दिखाती हूँ, जो 15 फ्लोर है वहाँ पे जाके एक बार दिखाती हूँ कि वहाँ से एरिया कैसा दिखता है। तो दोनों साइड आपको दिखा दूँगी, ये बैकवर्ड वाली साइड भी और फ्रंट साइड भी। फ्रंट साइड तो नहीं दिखा पाऊँगी, दूसरी तरफ दिखाऊँगी फ्रंट साइड, क्योंकि तब आती है जब आप खिड़की से देखते हो, तो वहाँ तो मेरी पहचान का कोई नहीं है जो मैं आपको दिखाऊँ खिड़की में जाके। तो आपको 2 साइड दिखा दूँगी। तो चलिए अब हम वहीं चलते हैं, और उसके बाद मैं अपना आज का व्लॉग भी एंड कर दूँगी, और फिर बताऊँगी कि कितना है हमारे फ्लैट का किराया महीने का नहीं, हाँ हफ्ते का होता है। तो आपको महीने का कैलकुलेट करके बता दूँगी आज मैं। आज लिफ्ट में कोई नहीं है, नहीं तो मुझे शूट करने में भी थोड़ा दिक्कत होती। मैं 4th फ्लोर में जाती हूँ, अब मैं 15 फ्लोर में जा रही हूँ, तो मुझे बहुत लंबा लग रहा है टाइम पीरियड, क्योंकि 4th फ्लोर में काफ़ी जल्दी पहुँच जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम लगेगा फिर। तो
अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 15 फ्लोर पे और अब मैं आपको यहाँ से एक बार एरिया दिखा देती हूँ। तो चलिए पहले इस साइड जाते हैं फिर उस साइड जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा दिखता है। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ की लास्ट फ्लोर है। तो देखिए नीचे इतना डरावना है और अच्छा हुआ कि मैंने इतने ऊपर नहीं लिया है रूम, नहीं तो मैं गिन्नी को लेके इतनी डर लगी रहती यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ ना ऐसा दिखता है, देखो देखो आपको कितने सारे दिख रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उस हिसाब से यहाँ पे उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है। लेकिन एरिया वाइज ये मतलब है बहुत ज़्यादा। फ्लैट बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है इसने, वो देखिए। तो चलिए अब हम पीछे साइड भी चलते हैं एक बार, ताकि आपको वहाँ से भी दिखा दूँ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पीछे वाले एरिया में। तो आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है और हमारे घर की पीछे वाली बिल्डिंग से भी ये एरिया दिखता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन ये इतना नीचा दिखता है, बहुत ज़्यादा नीचा दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। मैं अभी हूँ 15 फ्लोर पे और हमें अब जाना है 4th फ्लोर पे वापस, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आई थी वीडियो शूट करने वो मैंने कर लिया है। और अब हम नीचे ही चलते हैं, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे कुछ काम नहीं है। वैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे कभी आती भी नहीं हूँ, आज ही आई हूँ। एक बार मैं पहले आई हूँ देखने के कैसा दिखता है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा दिखा था। फिर मैंने सोचा अच्छा हुआ कि मैंने इतने ऊपर नहीं दिया। दिखता तो अच्छा है, लेकिन गिन्नी की सेफ्टी भी ज़रूरी है और बच्ची के साथ ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। गिन्नी को मैं नहीं संभाल पाती। और एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका यूज़ होता है सीढ़ी के लिए। तो आप चाहे तो ये वाला एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दूसरी वाली लिफ्ट भी दिखा देती हूँ मैं। एक लिफ्ट तो यहाँ पे है हमारी, 2 लिफ्ट यहाँ पे है, बट एक लिफ्ट हमारी उस तरफ को है। तो अभी मैं वापस आ चुकी हूँ। तो यूजुअली मैं ये वाली लिफ्ट है कम यूज़ करती हूँ, थोड़ा चलना पड़ता है यहाँ पे से। तो जो सामने वाली लिफ्ट है ना उसमें जल्दी पहुँच जाते हैं। वो वाली लिफ्ट आउट ऑफ द सर्विस थी, तो मैं यहाँ से आ गई। इसलिए ये अच्छा है कि यहाँ पे लिफ्ट 4 है, अगर कोई भी ख़राब हो तो वही, क्योंकि लोग भी इतने हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वही 15 फ्लोर वाला कैसे नीचे आएगा। तो ये चीज़ें भी होती है। तो मैं अपने रूम पे वापस आ गई और गिन्नी भी बिजी है अपना कार्टून देखने में। तो अब आपको अपने रूम का किराया बता देते हैं। तो हमारा जो फ्लैट है वो है 2 BHK, जिसमें 2 बेडरूम है और एक लिविंग रूम और किचन कंबाइन है और टॉयलेट बाथरूम एक ही है, जो कि तो ये फुली फर्निश था। सारा सामान उन्होंने हमको दिया हुआ था। हमारा इसमें कुछ भी हमने नहीं लिया है, बस मैंने एक परात ली थी आटा गूंदने के लिए, बस हो गया। और उसके अलावा तो मैंने बर्तन वाली टोक दी, बस 2 ही चीज़ें थी, बर्तन भी उनके ही थे। तो हमारे जो यहाँ पे जो होता है न्यूजीलैंड में, वो या बाहर भी होता होगा, इस यहाँ का मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक हफ्ते के हिसाब से किराया होता है, हफ्ते के हिसाब से देते हैं, आप महीने के हिसाब से नहीं देते हैं। तो हमारे एक हफ्ते का किराया है $510। और साथ में हमने क्या है कि इसमें बिजली कंबाइन है, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का हमें नहीं भरना है। और पानी का बिल अलग से आता है, जो कि हमारा $22 एक हफ्ते का आया था। तो टोटल हो गया हमारा $532 हम लोग यहाँ देते हैं बिजली, मतलब टोटल किराया अपना 532 देते हैं, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कितना होता है रुपये। तो ये पड़ रहा है 27,132 रुपये, ये एक हफ्ते का किराया है 27,132। और इसको अगर हम एक महीने के हिसाब से करेंगे, तो मैं 4 हफ्ते का कर रही हूँ, तो ये पड़ रहा है 1,08,528 रुपये। तो अभी भी ये महीना पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 28 दिन का, क्योंकि मैंने 4 हफ्ते का किराया लगाया है। तो ये है 1,08,528 रुपये, ये हमारा सिर्फ किराया बैठ रहा है। और ये है कि फर्निश्ड है, तो यहाँ पे रेट यही होता है, हमें कोई ज़्यादा महंगा उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि रेट यही चल रहा है। हम जहाँ भी ऑनलाइन में देख रहे हैं तो इतना ही दिखा रहा है, कहीं पे तो इससे ज़्यादा भी दिखा रहा है। तो न्यूजीलैंड में ज़्यादातर किराया ना हफ्ते के हिसाब से अगर आप लोगे, अगर आप सिंगल है तो आपको शायद $250 में भी पड़ जाएगा, मतलब 250-300 ऐसे पड़ता है, 300-350, 250 से 350 के बीच में। और पार्किंग का भी मैं आपको बता दी, तो यहाँ पे पार्किंग का भी मतलब ज़्यादा लगा मुझे उस हिसाब से, क्योंकि हमारे इंडिया में तो शायद पार्किंग का पैसा नहीं है जितना अपनी बिल्डिंग वालों के शायद नहीं होगा, जितना मुझे पता है। और मैंने कभी नहीं सुना कहीं पे भी। यहाँ पे $85 नीचे लिखा हुआ था, मैंने आपको नोटिस बोर्ड पे दिखाया था, बट अभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि 75 है यहाँ का हफ्ते का किराया। तो 75 के हिसाब से ये होता है 3825, मतलब कि 3,825 रुपये। और ये सिर्फ एक हफ्ते का किराया है पार्किंग का, जहाँ अगर आपको एक कार पार्क करनी है तो। और यही आपको अगर
महीने भर पार्क करना है तो 15,300 बैठा है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो 15,000, 16,000, 17, 18, 20 तक भी पहुंचता है। तो हमारे पार्किंग की किराया इतना आता है जो कार वगैरह रखती है। मैं आपको अपनी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलना। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या है यहाँ पे। किसी को कुछ जानना हो या कोई कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।